हाय दिस सावरी फॉर आप सब खैर अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होगा, अगर आपकी कंपनी यूएस के अंदर रजिस्टर्ड है या आप उसको रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, तो आपका पहला क्वेश्चन किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से ये होगा कि मुझे नेक्स्ट ईयर कंप्लायंस फाइल किस तरह से करने हैं, मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे नेक्स्ट ईयर, और मुझे अपनी कंपनी को गुड स्टैंडिंग के ऊपर कैसे रखना है। और एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरी कंपनी मुझे ऐसी स्टेट में रजिस्टर्ड कर दे जो टैक्स फ्री स्टेट हो, जहां पे कोई टैक्स पे ना करना पड़े। इस मिथ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हमारे पास इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, अगर आप नॉन यूएस रेजिडेंट्स हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में बड़े इजी और सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करेंगे कि आप अच्छे से समझ पाए। और आप अगर Amazon सेलर हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप डिस्पैच सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बिलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डजंट मैटर, हर कंपनी के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 टॉपिक्स हैं, उनमें से एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग, फ्रेंचाइज टैक्स, एलएलसी रिन्यूअल, सेकंड इनकम टैक्स रिटर्न्स विद IRS, स्टेट इनकम टैक्स रिटर्न इफ एप्लीकेबल, और फोर्थ के ऊपर है क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Amazon FBA होलसेल्स जो कर रहे होते हैं ये उनको रिक्वायर्ड होता है। बाकी सिनेरियो में ये कई जगह के ऊपर रिक्वायर्ड होता है, जैसे अगर आप अपने लिए एक फोन की सर्विसेज जो टॉपअप करवा रहे हैं, जो रिटेल कर रहे हैं फोन से, जो फोन कंपनीज हैं उनसे रिटेल की सर्विसेज लेकर आगे सेल कर रहे हैं, उनको इन परमिट्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास फर्स्ट के ऊपर है एनुअल रिपोर्ट फ्रेंचाइज टैक्स LLC रिन्यूअल। तो आप इसमें से देखें कि आपके पास कौन सी स्टेट है जहां पे आप कंपनी को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। आप किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड कर लें, हर स्टेट आपसे डिफरेंट नेम्स के साथ आती है। कुछ आपसे एनुअल रिपोर्ट फाइल करवाते हैं जो आपकी रिन्यूअल फी होती है, कुछ आपसे फ्रेंचाइज टैक्स कहते हैं वो भी रिन्यूअल फी होती है, और कुछ आपको डायरेक्ट रिन्यूअल फी का कहते हैं। तो तीनों वर्ड्स सेम है, सिमिलैरिटी तीनों में सेम है। अगर आप टेक्सास स्टेट में चले जाएं, वहां पे अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर ले, वहां पे आपको $0 पे करना होता है। लेकिन आपको एनुअल रिपोर्ट मैंडेटरी है, लाजिम है कि आपको एनुअल रिपोर्ट फाइल टेक्सास स्टेट में भी करनी ही है, चाहे आपने $0 देना है। लेकिन आपने की कंपनी में क्या सर्कमस्टांसेस हुए हैं, क्या चेंज हुए हैं, वो उनको बताना होता है आपने, और वहां पे आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर करनी होती है। और उसी तरह अगर आप फ्लोरिडा स्टेट में चले जाएं, तो फ्लोरिडा स्टेट में आपकी एनुअल रिपोर्ट फाइल होती है। अगर आप उससे मई या जून के बाद फाइल करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी $400 की लग जाती है, जो वेव ऑफ नहीं होती। उसके बाद अगर आप एनुअल फ्रेंचाइज टैक्स में चले जाएं, तो डेलावेयर स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो आपको फ्रेंचाइज टैक्स $300 लेती है, आपसे हर साल चार्ज करती है। मई तक इनकी डेडलाइन होती है और आपने इसको फाइल करना होता है। तो ये डिफरेंस इनमें क्या है कि आपको कोई स्टेट एनुअल रिपोर्ट फाइल कह रही है, कोई फ्रेंचाइज टैक्स कह रही है, और कोई आपको कह रही है कि आपने रिन्यूअल करवानी है कंपनी को। अगर आप ये स्टेप्स नहीं लेंगे तो आपकी कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो गुड स्टैंडिंग से हट जाएगी, आपका जो रजिस्टर्ड एजेंट होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा और आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा यहां पे अगर दोबारा से आपको रीइंस्टेट करवानी है कंपनी, तो आपको दोबारा से स्टेट को एडिशनल एक्स्ट्रा पेमेंट देनी होगी, तब जाके आपकी कंपनी रीइंस्टेट होगी। तो बेस्ट ये है कि जब भी आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करें, उसके ऊपर सर्च कर लें कि कौन सी कंपनी में आपको $0, जैसे टेक्सास $0 है, मोंटाना जो है वो $35 चार्ज कर रहा है आपसे। तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप अपनी कंपनी को पहले सर्च करें, एक बार मीटिंग अरेंज कर लें अपने सर्विस प्रोवाइडर से, उनके साथ बात करें, उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप आप ले लें। आपकी कंपनी जो नॉन यूएस रेजिडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है अभी के लिए, वो फ्लोरिडा एंड टेक्सास स्टेट्स है, तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं। अभी सेकंड नंबर के ऊपर आ जाता है इनकम टैक्स रिटर्न विद IRS डिपार्टमेंट। जब आपकी कंपनी यूएस के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ आपकी कंपनी बन जाती है, तो आप अपने लिए टैक्स आईडी जनरेट करवाते हैं IRS डिपार्टमेंट से। स्टेट का जो गवर्नर बॉडी है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, लेकिन आपकी जो EIN नंबर, जो आपका EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपकी कंपनी की टैक्स आईडी जनरेट होती है, जो आपकी कंपनी की टैक्स आईडी ऑब्टेन की जाती है, वो जो है वो IRS डिपार्टमेंट से, वो फेडरल गवर्नमेंट से की जाती है। तो आप यहाँ पे ये देखें कि अगर आप 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स में आप किसी भी स्टेट में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर लें, आपको अपने लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही करना है। इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न, आपकी कंपनी कौन सी है, LLC, सिंगल मेंबर LLC है, इनकॉर्पोरेशन है या मल्टीपल मेंबर LLC है, और टाइप अगर पार्टनरशिप है, C कॉर्प है, तो आपने कौन सी टाइप अपने लिए सिलेक्ट की। तो यहाँ पे बात क्लियर हो जाएगी कि कोई भी यूएस के अंदर टैक्स फ्री स्टेट नहीं है। आप 50
स्टेट्स के अंदर अपने बिजनेस को रजिस्टर करेंगे। अगर आपकी स्टेट आपसे एनुअल रिपोर्ट फाइल सबमिशन नहीं मांग रही तो वो आपसे नहीं मांग रही, लेकिन आईआरएस डिपार्टमेंट आपकी जो आईआरएस डिपार्टमेंट में सबमिशन है जो आपने करवानी है वो जनवरी से लेके मार्च टू अप्रैल डिफरेंट हो जाता है। मार्च तक होता है पार्टनरशिप कंपनीज जो भी है, जो कॉर्पोरेट्स है, इनकॉर्पोरेशन है या पार्टनरशिप कंपनी, एस कॉर्प, सी कॉर्प और पार्टनरशिप, तो ये 3 जो कंपनीज होती है ये मार्च 15 तक आपको आपके रिटर्न्स फाइल सबमिशन करवानी होती है आईआरएस डिपार्टमेंट को। अगर आपकी सिंगल मेंबर एलएलसी तो आपके पास 15 अप्रैल तक टाइम होता है। तो ये दोनों में फर्क होता है और इसको आपका अकाउंटेंट अच्छे से यहाँ पे सीपीए अच्छे से मैनेज कर पाता है। आप किसी भी स्टेट में अपनी कंपनी को रजिस्टर करेंगे, 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स में अपनी कंपनी को रजिस्टर कर ले। 50 स्टेट्स के बाद आपको जनवरी से मार्च या अप्रैल तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न आईआरएस डिपार्टमेंट को सबमिशन जरूरी करने होते हैं। हमारे पास थर्ड के ऊपर आ जाता है स्टेट इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो स्टेट इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर हमारे पास है जो स्टेट आपसे इनकम टैक्स नहीं ले रही वो है अलास्का, न्यू हैम्पशायर, वायोमिंग, फ्लोरिडा, टेनेसी, साउथ डकोटा, नेवाडा, टेक्सास, वाशिंगटन। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो आपको इनकम टैक्स की छूट देते हैं, वो आपसे इनकम टैक्स चार्ज नहीं करते। सारी स्टेट्स 50 स्टेट्स हैं, तो 50 स्टेट्स में सिर्फ ये 7-8 स्टेट्स हैं जो आपसे इनकम टैक्स चार्ज नहीं कर रही हैं, बाकी स्टेट्स सारी आपसे इनकम टैक्स चार्ज कर रही हैं। और फोर्थ के ऊपर है क्वार्टरली सेल्स टैक्स। समझने से पहले हम इसको एक्सप्लेन कर दें कि आपको कोई भी हमारे पास आ रहा है तो हमें पूछता है कि मुझे रीसेल सर्टिफिकेट और सेल्स टैक्स आईडी चाहिए, और वो उसको मालूम ही नहीं है कि रीसेल सर्टिफिकेट और सेल्स टैक्स आईडी दोनों सेम चीजें हैं। आपका जो यहाँ पे प्रोसेस होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाके अपने लिए एक सेल्स टैक्स आईडी जनरेट करवाते हैं। उस सेल्स टैक्स आईडी का मतलब होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड से परचेज करेंगे उसके ऊपर आप उनको टैक्स नहीं देंगे। आप विदाउट सेल्स टैक्स उनसे कलेक्ट कर लेंगे अपना प्रोडक्ट बल्क में जो आप परचेज करेंगे उसको। आप अगर अमेजोन के ऊपर बेच रहे हैं, शॉपिफाई के बेच, किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मार्केट प्लेस के ऊपर या एग्रीगेटर किसी बिजनेस के ऊपर भी आप उसे सेल कर रहे हैं, तो आप अपने कंज्यूमर से जो है सेल्स टैक्स कलेक्ट करेंगे और आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्वार्टरली फाइल करना है। यहां पे क्वार्टरली आपने फाइल करना है अपने सेल्स टैक्स को। अगर आप किसी भी स्टेट में, हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं फ्लोरिडा या टेक्सास स्टेट की, आप वहां पे या वायोमिंग स्टेट में आपकी वहां पे कंपनी है, आप एफबी होलसेल्स कर रहे हैं, तो आपने रीसेल सर्टिफिकेट लेना है। रीसेल सर्टिफिकेट जस्ट अ टेम्पलेट, आपके पास टेम्पलेट है सिर्फ, जिसको आपने फिल आउट करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड को देना है। उसमें आपने अपना सेल्स टैक्स आईडी लिखना है। तो ये सेल्स टैक्स आईडी आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जनरेट होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब आपको ये सेल्स टैक्स आईडी जनरेट कर देता है तो फिर आपको हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली फाइलिंग करनी होती है। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें से एक भी क्वार्टर को मिस करते हैं तो आपके ऊपर स्टेट एक एस्टिमेटेड पेनल्टी जो है वो चार्ज कर देती है। वो आपको लेटर आपके या तो रजिस्टर्ड एजेंट के पास या तो आपके बिजनेस मेलिंग एड्रेस के ऊपर सेंड कर देती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कंप्लायंस से आपकी, इनको अगर आप मेंटेन रखते हैं तो आप अपनी कंपनी को गुड स्टैंडिंग के ऊपर इजीली रख पाते हैं। तो समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट हमने एनुअल रिपोर्ट फाइल, फ्रेंचाइज लाइसेंस, एलएलसी रिन्यूअल, ये एक ही चीज है। आपकी कंपनी अगर स्टेट के साथ रजिस्टर्ड है, स्टेट अपने हिसाब से अपने नेम से वो आपसे चार्ज करिए। कुछ आपसे फ्रेंचाइज टैक्स, कुछ आपसे एनुअल रिपोर्ट, कुछ आपसे एलएलसी रिन्यूअल के नाम के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। सेकंड, हमने इस बात को समझा कि इनकम टैक्स रिटर्न्स विद आईआरएस, आपकी कंपनी किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड है, आप मैंडेटरी है कि आपने अपनी कंपनी का टैक्स रिटर्न फेडरल गवर्नमेंट को, जो गवर्नर बॉडी है आईआरएस डिपार्टमेंट, आपने उनको फाइल जरूर करना है। अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप है, सी कॉर्प है, एस कॉर्प है, तो आपके पास टाइम है 15 मार्च। अगर आपकी एलएलसी जो है सिंगल मेंबर एलएलसी है तो आपके पास टाइम है 14। आपकी जो ड्यू डेट है वो 15 अप्रैल है। तो उसके बाद हमने थर्ड के ऊपर समझा कि स्टेट इनकम टैक्स रिटर्न्स। स्टेट इनकम टैक्स रिटर्न्स में हमने 7 या 8 स्टेट्स हमने डिस्कस की जो आपको इनकम टैक्स चार्ज नहीं करेंगी और दूसरी स्टेट्स जो है वो आपसे चार्ज करेंगी। लेकिन अगर इन स्टेट्स के अंदर इनकम टैक्स नहीं तो सेल्स टैक्स है ऑब्वियसली, तो आपको अगर सेल्स टैक्स है तो आप सेल्स टैक्स देंगे। और फोर्थ के ऊपर है क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न्स। तो अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सेल्स टैक्स आईडी जनरेट करवा लेते हैं तो आप मैंडेटरी है कि आप क्वार्टरली, हर 3 महीने के बाद आपने क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फाइल करना है। अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपको किस तरह से फाइल करना है तो आप अपने लिए, अपने कॉम्प्लायंस के लिए अपने सीपीओ को, जिस सर्विस प्रोवाइडर से आपने कंपनी फॉर्म करवाई है उनको हायर कर लें कि आपको इजी हो जाए, आप अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करें, आपकी कंपनी को मेंटेन, उसकी गुड स्टैंडिंग के ऊपर आपका सर्विस प्रोवाइडर, आपका सीपीए, आपका अकाउंटेंट रखेगा। तो ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट थी। अगर आपके किसी फ्रेंड ने एलएलसी को फॉर्म करवाना है और वो फॉर्म करवाना चाह रहे तो वीडियो उनके साथ शेयर कर दें। ये नॉलेज, फ्री नॉलेज उनके साथ शेयर करें कि वो इस वीडियो को देख के चीजों को अच्छे से समझ पाए। और अगर ऑलरेडी फाइल कर चुका है लेकिन कंफ्यूज है तो ये भी उनके साथ शेयर कर दें कि वो अच्छे से समझ पाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।